जैसा करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम जैसा करोगे वही तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो क्या करो, राम कृष्ण हरि, जो भी नाम तुम्हें प्रिय हो, जो गुरुदेव ने तुम्हें नाम दिया है उसे पकड़ लो, सुखी हो जाओगे। इस संसार समुद्र से पार होने के लिए नाम नौका है, नाम जहाज है। अगर इसको पकड़ लिए तो तर गए, ना पकड़ो तो फिर जो भोग बदा है उसको भोगो जा करके। कहीं किसी की ताकत नहीं कि छूमंतर कर दे और तुम सुखी हो जाओ। ये अपने लोग बचपन से बाबा जी हैं इस मार्ग के, खूब मतलब गुरु कृपा से बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के दर्शन में कभी ऐसा नहीं बताया उन्होंने। जब उनसे प्रश्न हुआ तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे साधन करो, इस साधना से तुम इस विकार पर विजय प्राप्त कर लोगे। तो ये बात आजकल शास्त्र की समझ में नहीं आती है। सबको समझ में आता है कोई साधु महात्मा ऐसा बताओ जो जाते ही कुछ ले दे के और छू या कुछ ऐसा कर दे कि हम ठीक हो जाए। बावरे लोगों की बावरी भीड़ इस बात को समझ नहीं पा रही कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म को भोगना पड़ता है। जैसे तुम यहाँ आए, तुम्हारे मन में कामना कोई थी यार, अगर बाबा जी के यहाँ जाए कामना पूरी हो जाए तो हम जान जाएंगे बाबा जी चमत्कारी है। अब संयोग बैठ गया आपके शुभ कर्म का, और ये शुभ कर्म तो बना ही संत दर्शन के लिए भावना करके धाम में भगवान के आए, और वो शुभ कर्म का संयोग बैठा और काम हो गया। अरे बोले बाबा बड़े चमत्कारी, समझ रहे हो। अब शुभ कर्म का संयोग खत्म, आपने कामना की, बोले कोई काम तो बना नहीं, गए तो थे, काम नहीं बना क्योंकि वो अशुभ कर्म। इस सच्चाई को समझ लो तो तुम पाखंड से बच जाओगे, दम्भ से बच जाओगे। हम बिल्कुल आपसे प्रार्थना करके बात कर रहे हैं। भगवान के पिता दशरथ जी से एक अपराध बन गया, श्रवण कुमार को शब्द वेदी बाण से मार दिया। उन्होंने उस कर्म का फल निश्चित किया कि जैसे मैं पुत्र वियोग से मर रहा हूं वैसे तुम भी प्राण त्यागोगे। तो भगवान पुत्र रूप में अवतरित हुए, पर वो विधान पूरा का पूरा सुरक्षित रहा। भगवान के वियोग में हा राम कहते दशरथ जी प्राण त्यागे नहीं। अब ये लीला का क्या मतलब है? कोई वशिष्ठ जी से बढ़कर ज्ञानी महात्मा है क्या? त्रिका लग गए हैं, वो छूछा कुछ कर देते नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ।